जनवरी 1998 इस टाइम पे इंडियन टेलीविजन पे एक ऐसा शो आता है जिसका नाम था CID। शुरू में शो के मेकर्स ने इसे क्राइम शो की तरह लॉन्च किया था, लेकिन धीरे धीरे इसने हम इंडियंस के दिलों में कह सकते हो एक अलग सी जगह बना ली। इस शो के इस वाले डायलॉग से लेकर इस वाले मीम तक को हम आज भी शेयर करना नहीं भूलते हैं। लेकिन इस शो के कुछ ऐसे बैक स्टोरीज हैं जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे, इवन अगर आप एक CID फैन हो तो भी। तो मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, चैनल का नाम आप पढ़ सकते हो इन्फॉर्म जेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 21 जनवरी 1998 यहाँ पे CID का फर्स्ट एपिसोड द केस ऑफ पॉइजन करके लॉन्च होता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। इस शो के डायरेक्टर थे BP सिंह और इसके प्रोड्यूसर थे BP सिंह एंड प्रदीप उप्पोर। BP सिंह को तो आप जानते होंगे, ये DCP चित्रोले के कैरेक्टर में कई बार नजर आए हैं। लेकिन अगर आप प्रदीप उप्पोर को नहीं जानते हो तो इनकी फोटो मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा। हालांकि इनकी डेथ 13 मार्च 2023 को ही हो गई थी। शुरू में शो के मेकर्स को एक स्टोरी को कंप्लीट करने में एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लग जाता था, इसलिए हमें पहले बुधवार को आधी स्टोरी देखने को मिलती थी और उसके अगले बुधवार को हमें उसकी कंप्लीट स्टोरी देखने को मिलती थी। फर्स्ट एपिसोड की अगर बात करें तो ये CID का द केस ऑफ पॉइजन का पार्ट 1 था और सेकेंड एपिसोड जो कि हमारा 28 जनवरी को आया था, ये इसी का सेकेंड पार्ट था। दोनों की लेंथ 22 मिनट्स के अराउंड थी। आप कह सकते हो CID के एक एपिसोड की लेंथ शुरू से ही 44 मिनट की ही रही है। हालांकि ये चीज़ CID फैंस के लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली बात थी कि आप आधी स्टोरी आज देखो और उसके एक हफ्ते तक आप इस सस्पेंस के साथ बैठे रहो कि आगे स्टोरी में क्या हुआ होगा। CID के अगर इंट्रो की बात करें तो जहां हमें फर्स्ट एपिसोड से लेकर 380 एपिसोड तक हमें सेम इंट्रो देखने को मिल रहा था, तो वहीं आता है CID का एपिसोड 381 इन्वेस्टिगेशन ऑफ अभिजीत कार एक्सीडेंट। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम CID के लोगो और CID के इंट्रो दोनों को चेंज किया गया था। देखा जाए तो ये पिछले वाले से काफ़ी बढ़िया था, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम CID को लेकर थी जिसे मेकर्स को सॉल्व करना था, और वो थी CID की टाइमिंग को लेकर। भले ही CID वीक में एक ही आती थी, वो भी वीकेंड की जगह पे मिड वीक में। मतलब आप खुद ही सोच कर देखो, एक तो CID वीक में केवल एक दिन आता है और वो भी सिर्फ आधी स्टोरी के साथ, यानी आप पूरे एपिसोड को कंप्लीट करने के लिए एक हफ्ते तक वेट कर रहे हो। 3 फरवरी 2006 को आता है CID का एपिसोड 403 किलर पिस्टल, और इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट इसके अगले वीक 10 फरवरी 2006 को आता है। जिसके बाद CID के मेकर्स एक मंथ का ब्रेक लेते हैं। अब आता है 10 मार्च 2006। यहाँ पे CID फैंस को फाइनली एक मंथ वेट करने के बाद उनका अगला एपिसोड 405 देखने को मिला, जिसका टाइटल था रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ, और ये एपिसोड पूरे 44 मिनट्स का था। यहाँ पे CID के मेकर्स ने ना सिर्फ फुल स्टोरी को 1 वीक में कवर अप किया, बल्कि यहाँ पे CID के टाइमिंग को भी चेंज किया गया। जहाँ पर CID मिड वीक में आती थी, वहीं पे अब CID वीकेंड्स में आने लगी। वेडनेसडे की जगह पे CID अब फ्राइडे को देखने को मिलता था। और ये एपिसोड अपने आप में भी खास इसलिए था क्योंकि यहाँ पे अगेन CID के इंट्रो को चेंज किया गया। CID के लोगों को वही रखा गया, लेकिन इसके इंट्रो में शिवाजी सत्तप यानी कि हमारे ACP सर को ऐड कर दिया गया। एपिसोड 405 के बाद इसी लोगो और इंट्रो को कंटिन्यू किया जाता है टिल एपिसोड 477। इसके बाद आता है एपिसोड 478 विद द टाइटल साइको किलर इन्वेस्टिगेशन। ये एपिसोड अपने आप में भी खास इसलिए था क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम CID का वो आइकॉनिक लोगो और इंट्रो देखने को मिला था। इसके बाद हर फ्राइडे को CID का एक एपिसोड आने लगा, लेकिन यहाँ पे मेकर चाहते थे CID फैंस को और भी ज़्यादा स्टोरीज देना, जिसके लिए उन्हें ज़रूरत थी वीक्स में एटलीस्ट 2 एपिसोड को कवर अप करना। और तभी आता है CID का एपिसोड 601 द सीक्रेट ऑफ द विंडो करके। ये एपिसोड आया था 15 जनवरी 2010 को, और इसके ठीक 2 दिन बाद 17 जनवरी 2010 को हमें देखने को मिलता है CID का एपिसोड 602 द पिंस। ये एक स्पेशल एपिसोड था क्योंकि इसके बाद हमें फिर से CID सिर्फ फ्राइडे को ही देखने को मिला टिल 21 मई 2010। यहाँ पे हमें CID का एक और एपिसोड 620 द सीक्रेट ऑफ मिस्टीरियस डोर करके देखने को मिला, और ठीक इसके अगले दिन आता है CID का एक और एपिसोड 621 द सीक्रेट ऑफ किलर रूम। इसके बाद CID हमें सिर्फ फ्राइडे की जगह पे अब फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन देखने को मिलता। एपिसोड 621 आया था 22 मई 2010 को, और इसके ठीक 5 साल बाद 2 जनवरी 2015 को आता है एपिसोड 1172 विद द टाइटल नकुल्स रिटर्न। अब ये एपिसोड अगर आपको याद हो तो नकुल की कहानी खत्म हुई थी एपिसोड 394, जहाँ पे ACP सर ने खुद उसे गोली मारी थी। इस एपिसोड में दिखाया गया था कि नकुल जो कि वापस से आ चुका है, और पूरे एपिसोड में यही सस्पेंस बना रहा कि नकुल जिंदा कैसे हुआ, और फिर लास्ट में हमें पता चलता है कि ये दरअसल कोई और था जो नकुल का फेस मास्क लगा के आया था। ये मेरा बेटा नकुल नहीं है।
ये आंखें मेरे बेटे नकुल की नहीं है। जी हाँ, एसीपी प्रद्युमन ने नकुल को उसकी आंखों से पहचाना था। यहाँ पे कह सकते हो बाप बेटे का प्यार झलक रहा था। हालांकि एपिसोड 1172 आया था 2 जनवरी 2015 को, और इसके ठीक अगले दिन आया था एपिसोड 1173, और ठीक इसके अगले दिन 4 जनवरी 2015 को आता है एपिसोड 1174। और यहाँ पे हमें सीआईडी का 3 एपिसोड एक साथ देखने को मिलता है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को। अब जहां सीआईडी वीकेंड्स में सिर्फ 2 दिन आते थे, अब सीआईडी संडे, सैटरडे और फ्राइडे को आने लगा। लेकिन सीआईडी फैंस की ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि इसके ठीक एक साल बाद 4 जनवरी 2016 को आता है एपिसोड 1322 विद द टाइटल न्यूज़पेपर सीक्रेट। और यह आखिरी बार था जब सीआईडी का 3 एपिसोड हमें एक साथ देखने को मिला था, क्योंकि इसके बाद फिर से वीकेंड्स में सिर्फ 2 दिन सीआईडी आने लगा। संडे और सैटरडे का ये सिलसिला ऐसे चल ही रहा था कि तभी सीआईडी का एपिसोड आता है 1547। ये आया था 27 अक्टूबर 2018 को, और इसका टाइटल था द फाइनल चैलेंज। अब पता नहीं मेकर्स ने इसका ये टाइटल क्यों रखा था, लेकिन इसके बाद फिर हमें सीआईडी का कोई और एपिसोड देखने को नहीं मिला। सीआईडी के इंट्रो को लेकर भी कई बार डिसीजंस लिए गए। जहां तक हमें एपिसोड 478 के बाद वही आइकॉनिक इंट्रो देखने को मिल रहा था, तो वहीं सीआईडी के 10 साल पूरे होने पर हमें एपिसोड 514 में 10 ईयर ऑफ येलोली का इंट्रो देखने को मिला। उसके बाद एपिसोड 515 से लेकर 519 तक हमें वही पुराना वाला इंट्रो देखने को मिला। हालांकि एपिसोड 520 में फिर से इसे लाया गया, लेकिन इस बार इसे थोड़ा कह सकते हो अपग्रेड किया गया। एंड उसके बाद अगेन एपिसोड 545 में हमें वापस से नया इंट्रो देखने को मिला, और इस बार सीआईडी के कैरेक्टर्स को भी इंट्रो में ऐड किया गया। बीच बीच में कई बार सीआईडी के इंट्रो को लेकर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और साथ ही ओकेशंस को लेकर भी सीआईडी के इंट्रो को चेंज किया गया। और फिर उसके बाद हमें वापस से वही इंट्रो कंटिन्यू देखने को मिला, और उसके बाद एपिसोड 1367 में इसे वापस से चेंज किया गया, और इसमें दया दरवाजा तोड़ दो वाले इंट्रो को ऐड किया गया। अगेन एपिसोड 1401 में सीआईडी के इंट्रो को चेंज किया गया, और ये सीआईडी के लास्ट एपिसोड तक हमें देखने को मिला। अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने सीआईडी को इस वाले इंट्रो के बाद से ही देखना चालू किया था। एक और बात कि मैंने कभी भी सीआईडी को सोनी टीवी पे नहीं देखा था। जब सीआईडी एंड हो गया था, उसके बाद सोनी पल पे ही आने लगा, और वहाँ से मैंने सीआईडी को वॉच करना चालू किया था। फर्स्ट टाइम मैंने सीआईडी को टीवी में ही देखा था, और फिर उसके बाद मैंने सीआईडी के हर एक एपिसोड को वॉच किया। ऑनेस्टली आप लोग कमेंट करके बताना आपने सीआईडी को कब से देखना चालू किया। हालांकि बात करें सीआईडी के सीजन 2 की, तो इसका पहला एपिसोड आया था 21 दिसंबर 2024 को विद द टाइटल स्नाइपर राइफल मर्डर, और इसका सेकंड एपिसोड आया था 22 दिसंबर 2024 को अ मिड एयर मर्डर करके। और इसी तरह से सीजन 2 हमें हर शनिवार और रविवार देखने को मिला। सीआईडी के इंट्रो को लेकर बात करें तो सीआईडी सीजन 2 का इंट्रो पर्सनली मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। बाकी बातें किसी और वीडियो में। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, तो उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है।